हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और दोस्तों, ये स्टैटिक जीके के तहत एक फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन थे और उनसे जो किसकी स्थापना की थी, उन आंदोलनों का जो मतलब संचालन करा था, किस व्यक्ति ने करा था, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी 1985 में, यानी कांग्रेस की स्थापना 1985 में ए.ओ. ह्यूम को ने करी थी। और उसके जो पहले ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के पहले महासचिव थे। कौन थे? महासचिव थे ओ ह्यूम। महासचिव थे इसके ओ ह्यूम। और अगले आंदोलन की बात करते हैं कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। और 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके विरोध में हुआ था बंग भंग आंदोलन? बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। अगली बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समी उल्लाह खां ने की थी। किसने की थी? आगा खां और समी उल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना समीउल्लाह खां और आगा खां ने की थी। अगली बात करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम और गरम दल में विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और यह अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। जो उग्रवादी थे उनको गरम दल बोला गया, जो उदारवादी थे उनको नरम दल बोला गया। और इस 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में जो हुआ था नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, इसको सूरत की फूट भी कहा जाता है। ये 1907 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। अगली बात करते हैं कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो होम रूल आंदोलन दो व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जगह स्टार्ट किया गया था। 1916 ही ईस्वी में शुरू किया गया था। ये होम रूल आंदोलन दोनों ही व्यक्ति द्वारा 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। फिर एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल जो शुरू किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। अगली बात करते हैं नखलऊ पैक्ट। क्या? नखलऊ समझौता या नखलऊ पैक्ट। नखलऊ समझौता या नखलऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये नखलऊ पैक्ट जो हुआ था, इसमें कांग्रेस का दोबारा आपस में विलय हो गया था। गरम दल और नरम दल का जो 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुई थी, उसको द्वारा 1916 में दिसंबर 1916 में द्वारा दोनों ही दल आपस में मिल गए थे। जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पैक्ट अधिवेशन है, नखलऊ पैक्ट या नखलऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में नखलऊ में हुआ था। और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। किसका समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में दिसंबर 1916 में नखलऊ अधिवेशन या नखलऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था।
इस समझौते को जो कराया था, जिसमें मुख्य भूमिका एनी बेसेंट ने निभाई थी। किसने निभाई थी? एनी बेसेंट ने मुख्य भूमिका निभाई थी नकलो पैक्ट कराने में दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो बीच समझौता हुआ था। अगली बात करते हैं मॉन्टेगू घोषणा। जो मॉन्टेगू घोषणा हुई थी अगस्त 1920 में। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 को हुई थी मॉन्टेगू घोषणा। ये भारत का मंत्री था, भारत मंत्री विदेश में ब्रिटेन में बैठता था। भारत मंत्री नाम से भारत से कैबिनेट मंत्री होता था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेगू का घोषणा पत्र था जो 20 अगस्त 1917 में घोषणा की गई थी। इसमें घोषणा की गई थी एक तो रोलेट पैक्ट। किसकी? रोलेट पैक्ट। जो रोलेट अधिवेशन हुआ था, रोलेट अधिवेशन 19 मार्च 1919 को आया था। 19 मार्च 1919 में आया था। 19 मार्च 1919 में जो आया था वो रॉयल पैक्ट या रॉयल एक्ट आया था। रोलेट एक्ट या रॉयल एक्ट पैक्ट आया था, जिसको काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया था रॉयल एक्ट को, जो 19 मार्च 1919 में आया था। तो काला कानून कहा गया था। क्या कहा था? काला कानून। और इस कानून में किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश जो प्रशासक थे वो उठा सकते थे, यानी गिरफ्तार कर सकते थे किसी भी कारण के बगैर। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। रोलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को आया था, जिसको काला कानून कहा गया था। अगली बात करते हैं कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। और इसका जिम्मेदार था, जिसने ये हत्या करवाया था या कांड करवाया था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर इसका जिम्मेदार था, जो करवाया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड। अगली बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और इसका जो शुरुआत की थी वो शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाइयों ने की थी। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के दो भाइयों ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, खिलाफत आंदोलन की। और इसका अगवा इसके अगुवाई में आंदोलन चला गया था, इन्होंने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अगवा घोषित किया था। और इसके अगवा थे खिलाफत आंदोलन के, वो महात्मा गांधी थे। जो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगली बात करते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। क्या? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की खास बात यह थी, दिसंबर 1919 में जो अधिवेशन हुआ था, नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था, इस आंदोलन में खास बात यह थी कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव आया था, रखा गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो रखा गया था वो दिसंबर 1920 ईस्वी में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें रखा गया था। और यह असहयोग आंदोलन जो था इसमें पारित किया गया था, मतलब पास किया गया था आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की नींव यहीं से रखी गई थी। दिसंबर 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत यानी इसका बिल पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में मैंने आपके साथ ये जानकारी साझा की, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।